हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। दिस इज़ खुशबू सिंह और आज की जो साड़ी ड्रेपिंग है वो काफ़ी वियर्ड ट्रिक के साथ होने वाली है। इसमें मैं आपको केवल कंघी का इस्तेमाल करके परफेक्ट प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी। तो जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो साड़ी टिप है वो ये है कि अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के कारण आपकी स्टमक पे इस टाइप के स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं और आपको साड़ी पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस टाइप की थाई प्लस टमी शेपर खरीद सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आपकी साड़ी इस टाइप की है जिसकी ब्लाउज़ पीस आपकी साड़ी के एंड में लगी हुई है, तो अगर आपके लिए साड़ी छोटी पड़ जाती है तो आप इस एंड को ऐसे ही रखिए और इसको अपनी ड्रेपिंग में इस्तेमाल करें। अगर आपके लिए लेंथ सफिशिएंट है, परफेक्ट है, तो फिर आप इसको कट करके निकाल सकते हो। साड़ी पहनते वक्त अंदर में आप इनर की तरह जो पेटीकोट का इस्तेमाल करते हो उसकी लंबाई आपके एड़ी से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, नीचे की तरफ लेंथ देखते हुए आप जो भी फैब्रिक ऊपर की तरफ टक करने वाले हो उसको आप एक बार पहले ही ऊपर की तरफ से ऐसे मोड़ लीजिए और अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके आप इनको अंदर की तरफ टक करते हुए चलिए। ये जो हमारा बेसिक स्टेप होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई लोग इसको लाइटली लेके जैसे तैसे कर लेते हैं और फिर यहीं पे आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पे जब हम वापस राइट की तरफ आते हैं तो थोड़ी सी फैब्रिक खींच कर आप टक कीजिए, क्योंकि जब हम प्लेट्स बनाते हैं तो राइट की तरफ से वो अपने आप लूज़ हो जाती है। तो ये हमारा जो फिटिंग है वो बाद में नॉर्मल हो जाएगा। केवल हम बेसिक जो राउंड लगाते हैं उसमें इस चीज़ को हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। अब ऐसे ऊपर वाली फैब्रिक को पकड़ते हुए हम जाएंगे अपने पल्लू वाले साइड पे और पल्लू की साइड को हमें बस नॉर्मली अपने सामने की तरफ लेकर आना है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है हमारी राइट हैंड है और ये जो है हमारी लेफ़्ट हैंड है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि चाहे हम अगर राइट की साइड से प्लेट बनाना शुरू करते हैं तो प्लेट हमारी ऊपर की तरफ बनती है, और लेफ़्ट की तरफ से अगर हम प्लेट बनाना शुरू करते हैं तो प्लेट हमारी पीछे की तरफ बनती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब आपको एक इस टाइप की दांत वाली कंघी ले लेनी है। आप चाहो तो मोटे चौड़े दांत वाले भी कंघी का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें क्या करना है, आपको कंघी के 2 दांत फिक्स कर लेने हैं। आपको चौड़ाई देखना है कि कितने चौड़े आपको प्लेट्स रखने हैं, क्योंकि ये प्लेट्स हम अपने कंधे के लिए बना रहे हैं। तो आपको आपकी जो फर्स्ट प्लेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रखनी पड़ेगी। तो देखिए कंघे की जो बीच वाली दांत है मैं उसमें इसको फंसा दे रही हूँ, लेकिन आगे की तरफ आपकी जो प्लेट होगी वो कंघी से थोड़ी सी ज़्यादा निकली हुई होनी चाहिए। तो ये हमारी हो जाएगी इस तरीके से फर्स्ट वाली प्लेट। और इसके बाद जो हम दूसरी प्लेट बनाएंगे, ये कंघी की जो लास्ट वाली दांत है उसमें फंसाते हुए हम इसको खींचेंगे बिल्कुल टाइटली, और खींचते हुए हम अपनी अंगूठे के पास लेकर जाएंगे और अंगूठे से इसको हम दबा लेंगे। जब ये एक प्लेट फिर से बन जाती है तो इस प्लेट को हम कंघी से निकाल लेंगे, लेकिन हमें अपने अंगूठे को नहीं छोड़ना है। अंगूठे से हम इसको दबा कर रखेंगे और अब हम दूसरी वाली प्लेट ठीक ऐसे ही बनाएंगे। देखिए बिल्कुल कंघी को आपको पकड़े हुए रहना है और कंघी की जो फर्स्ट वाली दांत है उससे हमें फंसा कर ये प्लेट्स बनाने हैं। अब जितने भी प्लेट्स बन रहे हैं उनको निकाल कर हमें कंघी की बीच वाली दांत में फंसाकर एक साइड कर देना है। तो लास्ट में यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका कपड़ा कम हो जाता है तो लास्ट प्लेट बनाने के लिए आप यहाँ पे इनको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ये वाली प्लेट अगर आपकी छोटी हो भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ये हमारी ब्लाउज़ से अटैच रहेगी। और अब जब सारे प्लेट्स अच्छे से बन जाते हैं तो कंघी को हम निकाल लेंगे। तो इसके बाद अगर सामने वाली प्लेट से पीछे की तरफ कोई भी प्लेट बाहर दिख रही है किनारे से, तो आप ये वाली प्लेट को चौड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पे इन सभी प्लेट्स को पकड़ते हुए हम एक हेयर क्लिप को ऐसे लगा देंगे ताकि ये सभी प्लेट्स को अच्छे से होल्ड करके रखें। और अब आगे वाली ये जो यहाँ पे फैब्रिक है इसको हम अरेंज करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आगे की तरफ आपको सभी प्लेट्स बाहर निकली हुई दिखेंगी, तो केवल इन्हीं को पकड़ कर हमें अरेंज करना है। और इसके बाद आप कोई भी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सेफ्टी पिन से होल्स आ जाती हैं साड़ियों में।
तो बीच बीच में आप हेयर क्लिप लगा सकते हो। और जब आपकी ऐसे पूरे प्लेट्स अच्छे से बन जाती हैं तो एक बार आप अपनी कंधे पे रख कर इनकी लेंथ मेज़र कर लीजिए, और अगर लेंथ आपकी घुटने से नीचे तक आ रही है तो फिर आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट लेंथ है। चलिए, आज मैं साड़ी में आपको सिक्योर करने के लिए ये सेफ्टी क्लिप के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में सबसे पहले मैंने आपको अपनी कटन वाली साड़ी में भी बताया था, तो आज मैं आपको ये सेफ्टी क्लिप लगाने का तरीका बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। देखिए, ये जो क्लिप है ना, इसको ऐसे पकड़ते हैं, अपनी दोनों हाथ उंगलियों से हम इसके बीच में ऐसे पकड़ बनाते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हमें लगाना है ठीक उस जगह पे रख कर हम पहले इसकी आगे वाली पॉइंट को ऐसे फंसा देते हैं, और उसके बाद पीछे की तरफ से हम इनको और आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये पूरे प्लेट्स को अच्छी तरीके से होल्ड करके रखेगी। अब हम सामने की तरफ हमारी ब्लाउज़ की लंबाई जितनी दूर तक है, हम उतनी दूर तक अपने सामने वाले इन प्लेट्स को अच्छी तरीके से पकड़कर हाथों से प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको अलग से आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बिल्कुल आपका कपड़ा ऐसा लगता है जैसे आपने आयरन करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इनको हाथों से प्रेस कर दूंगी, और जब ये प्लेट्स सामने की तरफ फैलते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक प्लेट्स बाहर की तरफ दिखती हैं। तो अब अंदर वाली जो लास्ट वाली प्लेट है, इसको हम ऐसे घुमाकर अपने कमर के पास लेकर आएंगे। तो यहाँ पे अब मैं पहले ही अपने प्लेट्स को एक एक करके ऐसे फैला देती हूँ, और पीछे की तरफ देखिए, ये जो कपड़ा घूम कर जाता है ये आपकी ब्लाउज़ की लेयर से बिल्कुल नीचे ही होनी चाहिए। ये देखिए, और अब कमर के पास हम थोड़ी सी फैब्रिक ऐसे मेज़र करके छोड़ देंगे। जितनी भी टाइट आपको जहाँ तक चाहिए फिटिंग, उतनी फिटिंग आप देख लीजिए पहले फैब्रिक को ऐसे खींचकर, और फिर उतनी फैब्रिक आप यहाँ पे टक करके छोड़ सकते हो। अब हमें क्या करना है कि इस फैब्रिक को हमें अपने सामने के प्लेट्स में अरेंज नहीं करना है। अब हम अपनी बेसिक राउंड की जहाँ टकिंग एंड की थी, वहाँ से अपनी बेली बटन तक फैब्रिक को मेज़र करते हुए उतनी फैब्रिक को छोड़ देंगे और आगे से प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। अब अपनी कंघी के 2 दांतों को आपको फिर से फिक्स करना है। पहली वाली तो फिक्स रहेगी ही, आपको बीच में फिक्स करना है। अब उसके बाद आपको फैब्रिक को ऐसे अपनी कंघी में फंसाना है, और बिल्कुल टाइट खींचते हुए आपको अपने अंगूठे तक जाना है। ये जब एक प्लेट अच्छे से बन जाती है तो आप चाहो तो अपनी फैब्रिक को ऐसे हल्का सा झटक सकते हो, ताकि ऊपर से नीचे तक इनकी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल एक बराबर आए। अब ये जब एक प्लेट बन गई है तो इसको हम ऐसे निकाल कर कंघी की बीच की एक दांत में फंसाकर साइड कर देंगे। अब यहाँ से हम फिर से कपड़े को टाइट करते हुए कंघी की पहली वाली दांत में फंसाएंगे और फिर से अंगूठे तक ले जाएंगे। तो देखिए, हमारी ये जो दूसरी प्लेट है वो भी बनकर रेडी है। तो जब ये पूरी प्लेट अच्छे से बन जाती है तो इनको हल्का सा झटका देकर हम अच्छे से सीधा कर लेंगे ऊपर से नीचे तक, और फिर से इनको निकाल कर हम साइड कर देंगे। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यूअस करनी है जब तक कि आपकी पूरी फैब्रिक प्लेट्स में अरेंज नहीं हो जाती। तो देखिए, इसमें आपके प्लेट्स छूटने का भी कोई डर नहीं है, और जितना भी चौड़ा आप प्लेट्स बनाना चाहो, केवल आप अपनी कंघी में उतना चौड़ाई मेंटेन करके आप पूरे फैब्रिक को प्लेट्स में अरेंज कर सकते हो। तो अगर आप बिगनर हो तो प्लेट्स बनाने की तो अब समस्या आपकी दूर हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी आसानी से आप कंघी से ही प्लेट्स बना सकते हो, और कंघी तो हर घर में होती है। तो जब आपके सारे प्लेट्स बन जाते हैं तो कंघी को आप रिमूव कर सकते हो और पूरे प्लेट्स को आप अच्छे से पकड़ सकते हो। जब आपकी प्लेट्स अच्छे से पकड़ में आ जाती है तो सबसे पहले आप प्लेट्स की पीछे वाली फैब्रिक को अरेंज करना शुरू करें, क्योंकि ये पीछे वाली फैब्रिक अगर अच्छे से रहती है तो पूरी प्लेट्स की जो क्रीज है वो बहुत ही अच्छे से सेट होती है। देखिए, आगे वाले प्लेट्स की जो लेयर है ना, उसे हम नहीं पकड़ते हैं, वरना फिर जो हमारी राइट की फर्स्ट प्लेट होती है वो उसकी लेंथ नीचे की तरफ से थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब हम सामने की तरफ से सभी प्लेट्स को अच्छे से पकड़कर अपनी ठीक बेली बटन के पास रख कर इनको टक कर देंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हमारी जो राइट की फर्स्ट प्लेट है उसकी ये वाली कपड़े को मैंने टच नहीं किया है, और ना ही इसको अंदर की तरफ मैंने टक किया है। तो देखिए, कंघी के इस्तेमाल से हमारी जो प्लेट्स हैं वो ऊपर से नीचे तक कितनी परफेक्टली सेट हुई हैं। चलिए, अब हम कमर वाले फैब्रिक को भी सेट करना सीख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो आप अपनी बस्ट वाली साइड से इनको टाइट कर लीजिए और कमर के पास इनको काफ़ी अच्छे से सेट करते हुए लेकर आना है। अब आपको अपनी राइट हैंड को राइट की साइड से प्लेट्स के नीचे से लेते हुए अपनी कमर वाली फैब्रिक को साथ में लेकर बाहर निकालना है राइट की तरफ। अब देखिए, ये जो फैब्रिक आपकी राइट की तरफ से बाहर आती है, पहले तो आप इसको खींच लीजिए और ये भी देखिए कि आपकी कमर के पास जो साड़ी है वो परफेक्टली सेट हो रही है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कमर के पास वाली जो साइड है इसको टाइट करने के जगह पे आप इतनी फैब्रिक खींच देते हो कि इसकी लेंथ नीचे से कम हो जाती है। तो आपको अपने लेफ़्ट हैंड से इन सारे फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए चलना है। ये जो स्टेप है वो आपकी कमर वाली शेप को परफेक्टली दिखाती है और पूरी जो साइड होती है उसको क्लीन कर देती है। तो आप यहाँ पे जितना टाइट करना चाहो आप कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल फिटिंग पसंद है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि पीछे आपका हिप वाला जो एरिया है वो ज़्यादा टाइट ना रहे। अब यहाँ पे फैब्रिक को आपको ट्विस्ट करके एक छोटा सा नॉट बनाना है और इस नॉट को आपको अंदर की तरफ टक करना है। देखिए, प्लेट्स जो हम चौड़ी चौड़ी बनाते हैं ना वो अंदर की तरफ यहाँ से यहाँ तक आती है। अब ये वाली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, पहले तो हम अपनी फर्स्ट प्लेट को ऐसे सेट कर देते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके टक कर देंगे। नीचे से अगर आपकी थोड़ी सी भी फैब्रिक उठ जाती है तो आप इनको पहले ही सेट कर लें। और अब ये जो साड़ी क्लिप है आप उसका इस्तेमाल अपने सामने के प्लेट्स को सिक्योर करने के लिए भी कर सकते हो। तो लीजिए, आपका अब सामने वाला जो प्लेट है वो भी अच्छे से सिक्योर हो चुका है। तो देखिए, इस टाइप की परफेक्ट साड़ी आप कंघी के इस्तेमाल करके पहन सकते हो। तो आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो यहाँ पे पल्लू में जो हेयर क्लिप लगी हुई है उसको मैं रिमूव करना भूल गई थी, लेकिन आपको इसको याद से रिमूव करना है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।